नमस्कार साथियों, आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की जनसंख्या। लगभग सभी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पुटअप होता है। एक क्वेश्चन इससे पुटअप होगा ही होगा, चाहे राजस्थान का वो कितना ही बड़ा एग्ज़ाम क्यों ना हो। तो सबसे पहले जनगणना के इतिहास के बारे में बात करेंगे अपने। तो जो सबसे पहले अपने जनगणना के बारे में जो जानकारी मिलती है, अगर प्राचीन काल की बात करें तो अपने चाणक्य के अर्थशास्त्र तो उसकी बुक है मौर्य काल के, उस टाइम से अपने को इसकी जानकारी मिलती है। मध्यकाल में आए तो अपने को आईने अकबरी से इसकी जानकारी मिलती है, अबुल फजल का है। जो आधुनिक काल में देखें तो लॉर्ड मेयो द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1872 से। यानी प्राचीन काल से तो आपको अर्थशास्त्र से मिलेगा, मध्यकाल आईने अकबरी, अबुल फजल, और आधुनिक काल 1872 लॉर्ड मेयो द्वारा। व्यवस्थित और 10 की जनगणना, यानी पहले अव्यवस्थित थी, 1 साल बाद भी हो जाती थी, 2 साल बाद भी हो जाती थी, लेकिन व्यवस्थित जो जनगणना शुरू की गई थी वो लॉर्ड रिपन द्वारा शुरू की गई थी 1881 से। ये जो जनगणना विषय है वो अपने संघ सूची का है और अनुसूची 7 में उल्लेखित है। विषय है वो संघ सूची का है और अनुसूची 7 में वो अपने क्या उल्लेखित है। जनसंख्या जनगणना अधिनियम पारित हुआ था अपने 1948 में, और वहीं राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 1993 में किया गया था। अब बात करते हैं अपने जनगणना 2011, क्योंकि अपने लेटेस्ट यही है 2011 वाला चली हुई आ रही है। कोरोना की वजह से अपना वो नेक्स्ट है जो 2021 में होनी थी वो नहीं हो पाई। अगर क्रमानुसार देखें यानी 1872 के हिसाब से देखें तो ये अपनी है 15वीं, और व्यवस्थित देखें तो ये अपनी है 14वीं नंबर की। स्वतंत्रता के बाद देखें तो ये अपने 7वीं है। इसका जो शुभंकर था, शुभंकर का मतलब हो गया उसका जो चित्र वो डायग्राम होता है, जो भी होता है वो क्या है, एक प्रगणक शिक्षिका है, यानी एक महिला का चित्र है जिसके हाथ में क्या है, बुक वगैरह है। और इस जनगणना का जो आदर्श वाक्य है वो अपना है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। राजस्थान की जनसंख्या देखें तो राजस्थान की जो जनसंख्या है वो 6.85 करोड़ है। सर्वाधिक जो जनसंख्या अपने निवास करती है वो जयपुर, जोधपुर और अलवर में निवास करती है। जयपुर, जोधपुर और अलवर, यानी सबसे ज़्यादा जयपुर में आपको मिलेगी, उसके बाद आपका नंबर जोधपुर का आएगा और फिर अलवर का आएगा। वहीं न्यूनतम की बात करें तो जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो अपने जो वृद्धि दर रही थी 2001 की तुलना में 2011 में वो 21.30% रही थी। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिली है वो बीकानेर और बाड़मेर में मिली है, और न्यूनतम वृद्धि दर देखने को मिली है वो गंगानगर और झुंझुनू जिले में देखने को मिली है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है वो 21.30% रही थी। सबसे ज़्यादा बीकानेर और बाड़मेर में है, और न्यूनतम आपके गंगानगर और झुंझुनू में है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये अपने 200 वर्ग प्रति किलोमीटर है। सर्वाधिक ज़्यादा जनसंख्या होगी वहीं होगा, सर्वाधिक आपका जो जनसंख्या घनत्व है वो जयपुर में है 595, फिर भरतपुर आता है 503, फिर दौसा आएगा 476, और फिर आपका अलवर आएगा 438। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम आपके जैसलमेर है, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू।
लिंगानुपात की बात करें तो 928 है अपने लिंगानुपात। सर्वाधिक आपको डूंगरपुर में देखने को मिलेगा 994। ये याद रखना, ये बहुत बार पूछा हुआ है डूंगरपुर में लिंगानुपात कितना है, तो इसका नंबर याद रखना 994। और सबसे कम आपको देखने को मिलेगा, कहाँ मिलेगा, धौलपुर में। इसके अलावा दूसरे नंबर पे राजसमंद आ गया, पाली आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, और इधर जैसलमेर, करौली और भरतपुर। 0 से 6 वर्ष का जो लिंगानुपात है वो अपने 888 है, सॉरी। सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में है। डूंगरपुर में तो जो पूरा लिंगानुपात था वो था, और 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात बांसवाड़ा में है 934। प्रतापगढ़ में 933, एक कम है, और भीलवाड़ा में 9 कम है 934। न्यूनतम की बात करें तो झुंझुनू में 837, सीकर में 848, और करौली में आपका आता है 852। साक्षरता दर की बात करें तो अपने राजस्थान में 66.1% है। सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा और फिर जयपुर में है। कोटा और फिर जयपुर में। और न्यूनतम की बात करें तो जालौर और सिरोही है। जालौर और सिरोही है। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आएगा। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।